जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, आप लोग को दिख रहा होगा प्रति 10 प्रश्न 2024-25 जीव विज्ञान। तो जिनका भी पेपर है, कब है ये पेपर? 3 मार्च को। 3 मार्च को पेपर है यूपी बोर्ड वालों का बायोलॉजी। तो वो लोग देखेंगे, पूर्णांक है 70 नंबर। तो ये एक मॉडल पेपर है। ये है क्या? मॉडल पेपर, जो यूपी की ऑफिशियल साइट पर, एजुकेशनल जो वेबसाइट है उस पर ये अपलोड किया गया है। तो इसको देखेंगे कि क्या है, इसका एक प्रारूप आप लोग देखेंगे। इसका सलूशन भी वीडियो आएगा। इसके लिए इस एमबीपी इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इससे पहले हमने कौन कौन सा मॉडल पेपर कराया है? तो इससे पहले हमने कराया है फिजिक्स का और हिंदी का। ये है मैथ का। मैथ के बाद इसके ये है बायोलॉजी का। तो मैथ का भी इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, करा देंगे। तो फिलहाल आप बायोलॉजी का देख लीजिए। बचा केमिस्ट्री का, इंग्लिश का, तो उसका भी करा देंगे, ठीक है। चलिए, आप लोग देख सकते हैं समय 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, ठीक है। आवश्यकता अनुसार नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। देखिए, जहाँ भी आपको, ये बायोलॉजी है, यहाँ पर जहाँ भी आपको चित्रों की आवश्यकता होगी उसकी बात वो कर रहा है कि रेखा चित्र भी दीजिए, और जितना अंक है वो उसके सामने दिया गया है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि सही उत्तर आपको अपनी पुस्तिका में लिखना है। पहला प्रश्न इस प्रकार का आएगा, 1 नंबर का होगा, जिसमें प्रश्न पूछेगा, 4 ऑप्शन दे देगा। इसमें से जो भी ऑप्शन सही होगा वो आपको उत्तर पुस्तिका में आंसर डाल के लिखना होगा, ठीक है। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? पुमंग, गुरु, बीजाणुधानी, जायांग, पराकड़। तो जो भी आंसर होगा आप आंसर क का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी उत्तर होगा आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है? तो जिससे भी होता है, इसका सलूशन एक अलग वीडियो में आएगा। यहाँ पर आप एक मॉडल पेपर देख लीजिए। तो आंसर डालेंगे ख, आंसर क्या डालेंगे? ख, उत्तर जो होगा लिख देंगे, ठीक है। पूरा प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आप इतना भी लिख देंगे, हो जाएगा। 1 नंबर का है, 1 नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, तीसरा है ग है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। इसको भी आंसर डाल के आप लिख देंगे। घ वाला जैव विविधता का तब तस्थल समझा जाता है, इसको भी लिख देंगे। यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 1 बहुविकल्पी प्रश्न जो था वो इंड हो चुका है। क्या हो चुका है? इंड हो चुका है। दूसरा प्रश्न में इन्होंने बताया है कि वो किस प्रकार का है, अति लघुत्तरीय टाइप का है। ये भी 1-1 नंबर का है, लेकिन अंतर क्या है कि इसको थ्योरी के रूप में लिख कर उत्तर देना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन से सॉल्व करना था। पहला है कि क्लाइनफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। तो इसका उत्तर देना है आपको। नर जर्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं? इस प्रकार आपको क से लेकर अंगा तक 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1-1 नंबर के। इसका उत्तर आपको शॉर्ट में देना है, अति लघुत्तरीय प्रश्न में देना है, ठीक है। तीसरा प्रश्न इन्होंने क्या बताया है? तीसरा प्रश्न में बता रहे हैं कि लघुत्तरीय फर्स्ट का मतलब है कि एक प्रकार का लघुत्तरीय प्रश्न 2 प्रकार का पूछा जाएगा। पहला वाला पूछा जाएगा 2 नंबर में, इसके बाद वाला आप नीचे आप आएंगे तो देखेंगे ये 3 नंबर में पूछा गया होगा। 3 नंबर में आप ये देख सकते हैं, 3 नंबर में पूछा गया है। तो लघुत्तरीय में 2 पार्ट में इन्होंने पूछा है प्रश्न। तीसरा में इसको मेंशन किया है कि लघुत्तरीय फर्स्ट में ये 2-2 नंबर का है प्रश्न पूछा जाएगा, और सेकेंड वाले में 3-3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, पक्षियों में लिंग को निर्धारित कीजिए। तो लघुत्तरीय प्रश्न है, इसको थोड़ा सा अति लघुत्तरीय से और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। वाटसन और क्रिक द्वारा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको सब कराया जाएगा आपको पेपर से पहले, ठीक है। प्रतिरक्षा क्या है, इसके बारे में लिखना है। अब देखिए, यहाँ पर प्रतितंत्र में अपघटन चक्र का आरेखीय निरूपण कीजिए। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरी लिखेंगे, नहीं, इसमें आरेखीय निरूपण बायोलॉजी, इसमें चित्र सहित आपको व्याख्या करना है, तब जाके आपको नंबर पूरा मिलेगा। जैसे घ वाला पूछा है कि आर्किक और आम के पेड़ के बीच किससे स्पष्ट करेंगे। तो अगर आप इसको पढ़े हैं, इसमें फिगर होगा, तो यदि आप फिगर को दर्शाते जाएंगे तो ये नंबर गेन करने का एक सबसे आसान तरीका है। उसमें एग्जामिनर आपको पूरा नंबर दे देगा, ठीक है। चलिए, चौथे प्रश्न पे आते हैं। चौथा प्रश्न है लघुत्तरीय सेकेंड टाइप का। मैंने आपको बताया लघुत्तरीय फर्स्ट टाइप में 2 नंबर का पूछा जाता है,
सेकेंड टाइप में 3 नंबर का पूछा जाता है। इसमें भी 4 प्रश्न हैं। लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी में कोई 3 अंतर प्रश्न आपको करना है। दूसरा है हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर केवल दोष महिलाओं को दिया जाता है, बताइए क्यों सही नहीं है, इसके बारे में व्याख्या करना है। संकर क्रॉस का उदाहरण देना है। डीएनए कुंडली के बारे में लिखना है। ठीक है, ये 3 नंबर के प्रश्न हो गए। अब आता है 5वां का क। नंबर 5, इसमें भी 4 प्रश्न पूछा गया है। कितने नंबर का? 3 नंबर का। मलेरिया परजीवी के जीवन का चक्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको चित्र जरूर बनाना है। ठीक है। संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार सहायता करता है? जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं? बैक्टीरियो वायरस क्या है? तो इसके बारे में आपको लिखना है। एक एक प्रश्न 3-3 नंबर का। इस प्रकार का कुछ आपका पेपर बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। 6वां है टिप्पणी लिखना है आपको। देखिए इसके क में इन्होंने 2 पार्ट डिवाइड कर दिया है। पीसीआर पे और प्रतिदिन एंजाइम पे लिखना है। इस पे इन्होंने बताया कि इस पे 1.5 नंबर का है, ये इस पे भी 1.5 नंबर का। आप लिमिट भाषा में बहुत ज़्यादा कम भी नहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं, आप 1.5 नंबर का मतलब समझ रहे हैं, उस प्रकार से आपको इन टॉपिकों की व्याख्या करना है अपने उत्तर पुस्तिका में। ख वाला प्रश्न आप देख लीजिए। जैव प्रौद्योगिकी और कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग है, इसके बारे में लिखना है। देखिए यहाँ पर है कि परजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं, इसके लिए इन्होंने 2 नंबर बताया है और कोई एक उदाहरण लिख देंगे, 1 नंबर और मिल जाएगा, पूरा 3 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है। घ वाला क्या है? अंतर स्पष्ट करना है इन दोनों में। उत्पादन और अपघटन में, परजीविता और सहभागिता में, दोनों 1.5 नंबर का है। तो कम से कम 4 या 5 अंतर आप लोग दे देंगे तो आपको ये पूरा नंबर 3 नंबर मिल जाएगा। 4-5 अंतर इसमें, 4-5 इसमें, 4 भी दे देंगे तब भी 1.5 नंबर 3 नंबर मिल जाएगा आपको। ठीक है। चलिए दीर्घ उत्तरी प्रश्न में देखते हैं क्या है। सबसे लास्ट प्रश्न जो है वो 5 नंबर का है। कितने नंबर का है? 5 नंबर का है, जिसमें हर एक प्रश्न में अथवा का मतलब समझ रहे हैं, या तो आपको ऊपर वाला अच्छे से आता है ऊपर वाला कीजिए, नीचे वाला आता है नीचे वाला कीजिए। अब 8वें में भी देख रहे होंगे एक प्रश्न दिया है, उसमें एक अथवा करके दिया है। 9वां में भी आप देख रहे हैं एक प्रश्न दिया है, उसके नीचे एक अथवा करके दिया है। तो आप ये क्या कर सकते हैं, या तो आपको ऊपर वाला प्रश्न आता है तो ऊपर वाला, नीचे वाला अगर आता है तो नीचे वाला देंगे। प्रश्न है कि मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, इसमें शुक्राणु कहाँ संचित होते हैं। तो इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र दोनों अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक क्वेश्चन फंस जाएगा। ठीक है, किसी न किसी सेट में। पुष्प के बारे में पढ़ लीजिएगा कि पुष्पों के बारे में, उनके चित्रों के बारे में कैसे कैसे क्या है, उसके जननांग अंगों के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो आप इसमें से या तो ये करेंगे या तो ये करेंगे, अथवा में से। ठीक है। 8वां है कि अनुवांशिक कूट क्या है, इसकी मुख्य विशेषता लिखिए। ये आता है तो आप ये कीजिए 5 नंबर में, या जैव विकास किसे कहते हैं, ये वाला प्रश्न कीजिए। ठीक है। तीसरा है पादपों की जाति विविधता के लेकर है, इस पर एक प्रश्न पूछा गया है 5 नंबर में, ये आता है तो आप ये अच्छे से कर दीजिए। या इसमें जाति 6 का मुख्य कारण क्या है, आप ये लिख दीजिए। ठीक है। तो इस प्रकार आपका बायोलॉजी का पेपर रहेगा। ये बायोलॉजी का पेपर रहेगा। अब बायोलॉजी वाले के दिन ही सेम मैथ वालों का भी पेपर रहेगा। तो मैथ का भी मॉडल पेपर आज शाम तक अपलोड कर दिया जाएगा, वो भी मॉडल पेपर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। बाकी बात रही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, बायोलॉजी में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो भी वीडियो आती रहेगी लगातार। तो इस MBP इंस्टीट्यूट वाले चैनल को आप लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है। MBP इंस्टीट्यूट वाले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको ये सारी लगातार वीडियो, इम्पॉर्टेंट वीडियो या जो भी सब कुछ होगा मटेरियल इस चैनल पे आता रहेगा। ठीक है। धन्यवाद।